My precious friends, I beg of you to spend time with the Lord. मेरे प्रियजनों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि परमेश्वर के साथ समय बिताएं। Early morning is the best time to seek the प्रातः Lord. सुबह का समय जो होता है वो सबसे अच्छा समय होता है परमेश्वर के साथ बिताने का। You can feel the presence of God in a different way. आप परमेश्वर की उपस्थिति को बिल्कुल ही अलग तरीके से महसूस करने पाएंगे। Likewise, when we seek Him with all our hearts, with all our mind, automatically we can see the presence of God. जब हम परमेश्वर को खोजेंगे अपने पूरे हृदय, अपने पूरे दिल और मन के साथ, तो हम अपने आप से परमेश्वर की उपस्थिति को पाएंगे। The Lord will be pleased to be with us. और परमेश्वर प्रसन्न होंगे हमारे साथ होने में। My precious children of God, I welcome all of you to this program and greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मसीह में मेरे प्रियजनों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और अभिवादन करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। In this world, every day we have to seek the presence of God. और इस संसार में हर दिन जो है हमें परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। To have the presence of God, what we have to do? अब परमेश्वर की उपस्थिति पाने के लिए हमें क्या करना है? We have to read the Word of God हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है and spend time in prayer. और प्रार्थना में समय को बिताना है। We have to talk to God and speak to Him every हमें time. परमेश्वर से बातचीत करनी है और हर समय उनसे बातचीत करनी है। Then only we will be united with Him. और तभी हम परमेश्वर के साथ जुड़ने पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Lord Jesus will be pleased with us and He will be with us all the time. परमेश्वर यीशु मसीह हमसे प्रसन्न रहेंगे और हमारे साथ सर्वदा रहेंगे। Then we can feel the presence of God also all the time. और तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा अपने साथ महसूस करने पाएंगे। That is the true Christian life. और वही है सही मसीह जीवन। Nowadays people are cheating themselves by not reading the Word of God, not speaking to the Lord, not spending with the presence of God, not seeking the Lord themselves. They say, I am a Christian. और आजकल जो है लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर के प्रार्थना में नहीं रहते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते और अपने आप को मसीही कहते हैं। My precious friends, I beg of you to spend time with the Lord. मेरे प्रियजनों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि परमेश्वर के साथ समय बिताएं। Early morning is the best time to seek the Lord. प्रातः सुबह का समय जो होता है वो सबसे अच्छा समय होता है परमेश्वर के साथ बिताने The का। Lord in His grace taught me to get up at 4:30 and to speak to Him and to read His Word and to spend in His presence. और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में मुझे सिखाया कि मैं 4:30 बजे प्रातः उठूं और परमेश्वर का वचन पढूं और उसकी उपस्थिति में रहूं। Do the same thing. ऐसा ही करो। After 6 or 7 people will be coming and you'll have lot of noises and disturbances. 6 और 7 बजे के बाद लोग आएंगे और काफी सारा शोर शराबा होगा। You can feel the presence of God in a different way. आप परमेश्वर की उपस्थिति को बिल्कुल ही अलग तरीके से महसूस करने पाएंगे। Likewise, when we seek Him with all our hearts, with all our mind, automatically we can see the presence of God. जब हम परमेश्वर को खोजेंगे अपने पूरे हृदय, अपने पूरे दिल और मन के साथ, तो हम अपने आप से परमेश्वर की उपस्थिति को पाएंगे। The Lord will be pleased to be with us. और परमेश्वर प्रसन्न होंगे हमारे साथ होने में। You can hear His voice. आप उनकी आवाज को सुनने पाएंगे। He will guide us and lead us for every single thing. वो हमारी अगुवाई करेंगे और हमें हर छोटी चीज में हमारी When अगुवाई I lost करेंगे। my husband, I was so unhappy. जब मैंने अपने पति को खो दिया था, मैं बहुत ही उदास थी। I never knew what to do. मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं। That time, the Holy Spirit, as a man, as a woman, He talked to me. और उस वक्त पवित्र आत्मा ने एक आदमी, एक औरत की तरह मुझसे बातचीत करी And instructed me to do this, to do that. और मेरी अगुवाई करी, मुझे ऐसा करना चाहिए और वैसा Through करना that, I was चाहिए। strengthened in the Lord. और उसकी वजह से मैं परमेश्वर में बलवंत होने The पाई। one who was crying all the time stopped crying and looked upon the face of Jesus. और वो जो हमेशा रोती रहती थी, अब उसने रोना बंद कर दिया और यीशु मसीह के चेहरे की ओर देखने लगी। Do the same thing every day. हर दिन ऐसा ही करो। Unless we seek Him like that, we cannot receive any blessings from the Lord. और जब तक हम परमेश्वर को ऐसे नहीं खोजेंगे, हम परमेश्वर से कोई आशीष नहीं पाने पाएंगे। Especially if you want to receive the spiritual gifts, spiritual fruits of the Holy Spirit, you have to spend as much time as possible
in the presence of God. अगर आप आत्मिक तोहफे, आत्मिक आशीषें परमेश्वर से चाहते हैं तो ऐसा ही समय आपको परमेश्वर के साथ बिताना पड़ेगा। Some years back, my servant lady was cooking in the kitchen. और कुछ साल पहले की बात है कि जो मेरे घर खाना बनाती है वो खाना बना रही थी रसोई घर में। I was sitting in the dining room near that kitchen. और मैं डाइनिंग रूम में बैठी थी जो रसोई घर के पास है। And as I was there, I had a call from somebody. और जब मैं वहां पर थी तो मुझे एक कॉल आया कहीं से। She was possessed with the devil and suffering a lot. That's why that lady called me. वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और वो बहुत तड़प रही थी, इसलिए उसने मुझे कॉल किया था। I was filled with this fruit of the Holy Spirit, goodness through the power of God, and I started praying for that woman. और परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं जो इस फल भलाई से भरी हुई थी और मैंने उस महिला के लिए प्रार्थना As I शुरू was किया। praying for that woman who called me through the phone, and the same time the power of God touched my servant who was possessed with the devil for a long और time. जब मैं उस महिला के लिए प्रार्थना कर रही थी उसी समय जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ वो जो काम कर रही थी, जो बहुत समय से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, उसमें काम करने लगा। Who was possessed with the devil for a long time. वो बड़े लंबे समय से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। And she came running to me. और वो दौड़ती हुई मेरे पास आई। She caught hold of me and said, I'm healed. उसने मुझे आकर पकड़ा और कहा मैं चंगी I हो got गई हूँ। deliverance. मैंने छुटकारा पा लिया है। I'm happy. मैं बहुत खुश See, हूँ। both the times the goodness of the fruit of the Holy Spirit and also the power of the Holy Spirit worked. और परमेश्वर पवित्र आत्मा की भलाई और परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ काम किया। This simple thing I am telling you. और ये साधारण सी चीज मैं आपको You बता can रही हूँ। also be used like that, my friends. आप भी मेरे प्रिय मित्रों ऐसे इस्तेमाल किए जा सकते हो। So many people are in need these days. कितने ही सारे लोग हैं जो आज जरूरत में हैं। So many people are crying because of various addictions, various problems of this world. और कितने ही सारे लोग जो हैं वो रो रहे हैं क्योंकि कितनी बुरी चीजों से, आदतों से घिरे हुए हैं। People are in tears. लोग आंसुओं से भरे हुए हैं। Just to deliver such people from the tears and to give them solace and comfort of the Holy Spirit, we have to be filled with the fruit of the Holy Spirit, goodness. और इसीलिए कि हम जो है इन सब लोगों को जो आंसुओं से भरे हुए हैं, इनको सांत्वना देने के लिए हमें पवित्र आत्मा से भरे होना है। See the life of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के जीवन को आप देखें। All the time he was helping people. हर वक्त वो जो है लोगों की मदद करते थे। So many problems they had and they came to Jesus Christ and they got delivered in a miraculous way. और कितनी ही परेशानियां उनके पास होती थी, वो यीशु मसीह के पास आते थे और आश्चर्यकरम तरीके से छुटकारा पाते थे। In the same way you can also be used. ऐसे ही तरीके से आप भी इस्तेमाल किए जा सकते You हो। can also be used vitally. आप भी बहुतायत से इस्तेमाल किए जा सकते हो। Believe विश्वास and करो expect a miracle. और उम्मीद रखो एक आश्चर्यकरम की। Don't say I can't do all those things. ये मत बोलो कि मैं ये सब नहीं कर सकता, I don't have belief. मेरे पास विश्वास नहीं है। Just come to Jesus. यीशु के पास आओ, He has every blessings for you. वो उनके पास सारी आशीषें हैं आपके Spend लिए। time at His presence. उनके साथ समय बिताओ उनकी उपस्थिति Oh, में। He was filled with all God's abundant love. और वो बहुतायत के परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए थे। Let me explain to you one incident. मैं एक बखान करती हूँ एक घटना। Once Jesus was passing through a place called Nain. और नेन करके एक स्थान था जहाँ से यीशु होकर गुजर रहे थे। As he was proceeding along with his disciples, he saw a crowd coming before them. और जब वो अपने चेलों के साथ चल रहे थे, उन्होंने देखा एक बड़ी भीड़ उनकी ओर आ रही। There they were bringing a dead body of a young boy. और एक जवान लड़के का वहाँ एक मृतक शरीर था। His mother was a widow. और उसकी माँ जो थी वो एक She विधवा had no थी। peace. उसके पास कोई शांति नहीं She was थी। crying bitterly. बहुत जोर से रो रही थी। When Jesus saw that woman, जब यीशु ने उस महिला को देखा, he was moved with वो compassion. एकदम दया से भर गए। That time he was filled with the goodness of the Holy और Spirit. उस वक्त वो परमेश्वर पवित्र आत्मा की भलाई से भर गए। And the power of God filled और him. परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ उनको भर गया। You know what he did? मालूम है आपको उन्होंने क्या किया? If you read Luke 7th chapter verses 11 to 15, we can read about this story. अगर हम लूका उसके 7 उसके 11 से 15 को पढ़ें तो हम इस कहानी को पढ़ सकते हैं। And Jesus went close to the open coffin and touched the body.
और यीशु मसीह जो है उस शव के पास गए और उसके शरीर को छू लिया and said, "Young man, arise." और उस व्यक्ति को बोला, जवान लड़के The उठ। power of God touched the young man and he got up immediately, और परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है उस व्यक्ति को छुआ और वो एकदम उठ गया, fully alive. एकदम जीवित। Dead man coming to life. एक मरा वो व्यक्ति जीवन पा गया। What a great miracle it was. कितना बड़ा आश्चर्यकरम था ये। And the widowed mother was so happy. और वो जो विधवा औरत थी वो कितनी ही खुश थी। Likewise, you can also be shining for the glory of God. और ऐसे ही आप भी चमक सकते हो परमेश्वर की महिमा When you are के filled लिए। with the fruit of the Holy Spirit, goodness. जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल भलाई से भरे होते हैं। So, my friends, let us also follow और His मेरे प्रिय footsteps. मित्रों, तो हमें भी उनके कदमों के पीछे चलना Get चाहिए। filled with the power of God. परमेश्वर की सामर्थ से भरे जाएं। Get filled with the power of God. परमेश्वर की सामर्थ से भरे जाएं। Hallelujah. हालेलुया। As I explained to you, I am filled with the power of God. जैसे कि मैंने आपको बनाया कि हम परमेश्वर You की can सामर्थ also से be भरे filled हों। with the power of God in the same way. हम भी परमेश्वर की सामर्थ से भरे हों। Hallelujah. हालेलुया। And you will be receiving this goodness, the fruit of the Holy Spirit in your life also. और आप भी परमेश्वर पवित्र आत्मा के बहुतायत के फल को पाने पाएंगे। To receive this blessing, what Jesus did. इस आशीष को पाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? In his day-to-day life, he had a close communion with his Father. अपने हर दिन के समय में उनके पास एक नजदीकी रिश्ता था अपने पिता के साथ। If you read John 10:30, अगर हम पढ़े यूहन्ना उसका 10 और the Lord 13, Jesus says, "I and my Father are one." यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, मैं और मेरे पिता एक हैं। In the same way, we should seek Him and we should be one with our और Father. इसी तरह हमें उन्हें खोजना चाहिए और अपने पिता के साथ एक होना चाहिए। And second important thing we read in John 14:23, it says, "If anyone loves me, he will keep my word and my Father will love him." और यही चीज जो है हम यूहन्ना उसके 14 और उसके 23 में पढ़ते हैं। वहां लिखा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। So read the word of God as much as you can every day. और इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़िए जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं हर दिन। Lord will bless you because of that. परमेश्वर आपको आशीष देंगे इसकी वजह से। If you read Matthew 5:16, it says, और अगर आप मत्ती 5:16 को पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा your है, life will shine for God's glory because of that. आपका जीवन जो है परमेश्वर की महिमा के लिए चमकेगा इसकी वजह से। When you are shining like that, what will happen? और जब आप ऐसा चमक रहे होंगे तो क्या होगा? There will be good works बहुत अच्छे काम होंगे and you will be glorifying the Father. और आप परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे। And Romans 2:7 says, रोमियो उसके 2 और 7 में लिखा है, God will render eternal life to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor and immortality. जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वे अनंत जीवन देगा। So, what we have to do? इसलिए हमें क्या करना है? As we read in Colossians chapter 1 verse 10, walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. जो 1:10 में, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वैसा प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। May the Lord help you to receive this goodness, the gift, and shine for the glory of God. परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे कि आप इस भलाई के तोहफे को पाने पाएं और परमेश्वर के लिए चमकें। हाय माँ, हेलो पापा, कैसे हो दोनों? क्या कर रहे हो? आपकी तबीयत कैसी है? दवाई सब ठीक से ले रही हो ना? तुम कैसी हो बेटा? ठीक हो ना? खाना खाया? माँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ माँ? ये आवाज सुनते ही अपनी बेटी की शादी नहीं हुई सोच रही हो क्या? चिंता मत कीजिए माँ। मेरी बेटी की शादी ही क्यों नहीं हो रही? आज बहुत सारे माता पिताओं की यही मंशा है।
इन सभी मंशाओं का एक आत्मिक उपाय यीशु बुलाता है परिवार आशीष योजना। इसमें जुड़ने वाले सभी के लिए 24 घंटे प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने के साथ आप करोड़ों लोगों के आंसुओं को पहुंचने का कारण बनने से आपको जरूर आशीष मिलेगा। www.jesuscalls.org और यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन में आज ही संपर्क करें। यीशु बुलाता है परिवार आशीष योजना में हम आपके परिवार के आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं।